इंश्योरेंस वालों ने ये मेरे को नोटिस दिया कि आपने 345 दिन में दावा पेश किया, इसलिए आपका निरस्त किया जाता है। और जबकि आपका ब्रांच मैनेजर कह रहा है कि हमने 30 मिनट तो पेश कर दिया, फिर भी आप कार्रवाई नहीं कर रहा। यह सबूत है मेरे पास कि आप 35,000 रुपये का लोन लेते हो, 3,500-4,000 रुपये बीमा में काट लेते हो। अगर मेरी बात में 30,000 में 4,000 रुपये काट दिया तो क्या होगा? वो किसान के पास क्या बचा? अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 114वीं वार्षिक साधारण सभा आज अजमेर के सूचना केंद्र सभागार में आयोजित हुई। साधारण सभा के मुख्य अतिथि डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी रहे। वहीं विशेष अतिथि के तौर पर नसीराबाद के विधायक रामचंद्र लांबा ने शिरकत की। साधारण सभा की अध्यक्षता करते हुए सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन मदन गोपाल चौधरी ने वर्ष भर की गतिविधियों की जानकारी देते हुए विभिन्न प्रस्ताव रखे। साधारण सभा के दौरान जहां विभिन्न प्रस्तावों का अनुमोदन हुआ, वहीं सदस्यों ने जमकर अपना गुबार भी निकाला। मकरेड़ा के अध्यक्ष शिवराज चौधरी ने कहा, किसान लोन लेता है तब बीमा के तौर पर रसीद काटी जाती है, परंतु किसान की मौत होने पर उसे बीमा कंपनी के द्वारा सहायता नहीं मिलती। जाटली के हरिराम जाट ने सहकारी समिति के में व्यवस्थापक लगाने की बात कही। वहीं सदस्यों ने कहा कि पशुपालक व किसानों के लिए सरकार की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई। योजना के तहत 1 लाख रुपए बिना ब्याज के लोन देना था। घोषणा के तहत 5 लाख किसानों को इस योजना के तहत लोन देने के लिए प्रस्ताव रखा, परंतु 3 लाख किसानों के आवेदन करने के बावजूद एक भी किसान को लोन नहीं दिया गया। साधारण सभा में बैंक के पूर्व चेयरमैन गणेश चौधरी, जयराम चौधरी, पुष्कर बैंक के चेयरमैन रूपचंद मारोटिया, संचालक मंडल के सदस्य चेनाराम चौधरी, नेमीचंद परोदा, उप जिला प्रमुख आगामी लाल चौधरी सहित सदस्यगण मौजूद रहे। प्रस्ताव को अपन विड्रॉ करते हैं कि मल्लेश्वर वो है, और इसके आगे वो अब जो अगला वित्तीय वर्ष है उसमें किसानों को जो अभी वर्तमान में ऋण वितरण किया जा रहा है उसमें 10% बढ़ोतरी करके और उनको राशि बढ़ाई जाएगी ऋण के। अब भैया पहले इनको कंपनी केवल समितियों को खाद देती थी, और अब इनको ने अपने माल का आधा हिस्सा पूरा प्राइवेट डीलर्स को दिया है। उसके संबंध में अपना कोई हस्तक्षेप नहीं है। व्यवस्था मंत्री राज्य सरकार रूल्स बना के दे। आप साइड व्यवस्थापक रखो अपना, और जो स्क्रीनिंग द्वारा है वो उस पर देख रेख रखेगा। व्यवस्थापक इनके हाथ में न तो खाद है, धंधा तो आपको अपना निर्णय लेना पड़ेगा समिति को। बैंक आप कोई योजना बनाओ, उसमें केवल धन उपलब्ध कराने वाली स्थिति पे रखेंगे। आप सहायक व्यवस्थापक लगाओ ना अपना निर्णय लेकर के। ये पूरे राजस्थान की स्थिति है, अपने अजमेर जिले की भी है, और इसमें ये सदन किसी भी तरीके से निर्णय ले। इंश्योरेंस वालों ने ये मेरे को नोटिस दिया कि आपने 345 दिन में दावा पेश किया, इसलिए आपका निरस्त किया जाता है। और जबकि आपका ब्रांच मैनेजर कह रहा है कि हमने 30 मिनट तो पेश कर दिया, फिर भी आप कार्रवाई नहीं कर रहा। यह सबूत है मेरे पास। और आपका दंडा चलाएंगे मेरे को 50,000 रुपये में जाने की जरूरत थी। मेरे को 50,000 रुपये गए और मैं जीतूंगा कैसे? ये चैलेंज करके जा रहा हूँ आपसे। मेरे पास सबूत है। आज तो मैं सक्षम हूँ। आज गाँव में किसान अनपढ़ आदमी है, उनको 7 आदमियों का उसका बीमा का पैसा नहीं मिल रहा, 2 साल हो गए। मेरी बात सुनो, आम सभा से निवेदन है एक एक करके आप अपनी बात प्रस्तुत करें तो हम उसके समान जवाब देते हैं। मेरा निवेदन और है कि आप 25
आपके किसानों का बीमा कर पाए। अभी आखिरी में 21/10 को बीमा हुआ है, पूरा अप्रैल से हमने धन बांट दिया। अब क्या कर लेंगे किसका बताओ? सरकार के पास कोई बीमा कंपनी नहीं आई। आपकी प्रीमियम जाती है जिले की 4 करोड़ और 12 करोड़ तक उस कंपनी ने भुगतान कर दिया। फिर 10 क्लेम हो गए, वो रोक करके देगी तो देगी, अब उसका कोई जवाब पकड़ के पैसे तो नहीं निकालना है। हमने टाइम पे उसे कागज सबमिट कर दिए। अब वो जब पास करके देगी कि संबंध में एमओयू अपेक्स से हुआ तो अपेक्स ने हाई कोर्ट में भी इसकी रीट कर रखी है। कंपनी कर सकते हो हम मानिए हमारे ये पूरा आम सभा में प्रस्ताव ले साहब आया उनका कंपनी कर सकते हो हम मानिए हमारे ये पूरा आम सभा में प्रस्ताव ले साहब आया उनका बांटना ही पड़ेगा। तो उसे स्वीकार मत करो आप। अगर आपको नहीं लेना, राज्य सरकार के माध्यम से राजस्थान सरकार से बड़ा हो गया क्या जो उसके निर्णय को पलट देगा? कोई चीज की कानून में लिमिटेशन है। आप राजे बैठिए, मैं बता रहा हूँ। और बीच में कुछ समय के लिए बीमे नहीं भी हुए। क्यों नहीं हुए? कि अब तक जो भी कंपनी सरकार सहकारिता को मजबूत करे और इसमें अधिक से अधिक फंड दे ताकि किसानों का भला हो सके, क्योंकि गाँव में सब सोसाइटियों पर निर्भर है। हम गाँव में जाते हैं तो कहते हैं कि सोसाइटी से लोन दिला दो, सोसाइटी के लोन का ब्याज ज्यादा है। अकाउंट की जो व्यवस्था है उसको सुधारने का काम भी हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। अब अपने किसानों में खोल दिया तो सर्टिफिकेट तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का लगते हैं, तो ये सीसीबी में हमने ये जमा करें 50,000 की एफडी। और हालत ये है कि ये सीसीबी वाले डाल देंगे, कोई समिति ने जमा करी और 60% जो हिस्सा राशि है वो सीसीबी में आनी चाहिए, वो भी नहीं आई। ऐसे कई कमी है तो इनको दूर आप खुद करोगे, जब भी कमी दूर होगी। तो आपको यही पता नहीं समिति में कहाँ से सेविंग अकाउंट कितने खोल रहे हैं, उनमें कितना पैसे। आजकल तो सारा सिस्टम ऑनलाइन है, सब अपने सेंट्रलाइज सिस्टम है। अपने यहाँ पर बैठ कर ही आप समिति का चेक कर सकते हो। अपने खुद के कर्मचारी है, बैंकों के कर्मचारी नहीं है, अपने बैंकों के कर्मचारी है तो उनको सारों को फायदा मिलना चाहिए। अब अपना दावे करने में रह जाए, काम कुछ हो नहीं, तो ये भी व्यवस्था होनी चाहिए, सुधार इसमें होना चाहिए। इसके लिए भी आपका कोई सुझाव हो तो वो भी दो। हम राज्य सरकार के स्तर पर अपने चाहे मुख्यमंत्री जी से बात करनी पड़े और कहीं पर भी करनी पड़े, हम सब ये व्यवस्था करके सुधार कराएंगे। अभी अपन कह रहे हैं कि वो गुजरात में ये व्यवस्था चल रही है कि वहाँ पर गाड़ियों में घूम रहे डायरेक्टर, वहाँ पर उन्होंने व्यवस्था में सुधार किया जब भी घूम रहे डायरेक्टर। तो अपन भी करेंगे, किसानों के लिए कुछ काम करेंगे तो किसानों को फायदा मिलेगा। आज अपने को खाद की जो किल्लत अपने को सहन करनी पड़ रही है वो इसलिए करनी पड़ रही है कि अपने जो समितियां उन्होंने खाद के करे पहले अपन नहीं कर पाए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अपने एडवांस में खाद वहाँ पर परचेज हो, वहाँ पर स्टॉक रहे, तो ये चीजें किसानों को बहुत फायदा मिले। और जो भी अपने बकरेड़ा वाला शिवराज जी चौधरी साहब ने बताई, ऐसी व्यवस्था आप आने वाले समय में दुरुस्त करें। और राज्य सरकार के लेवल पर भी आपको कोई काम करवाना है तो वो भी करवाएं। तो वैसे एक आदमी मांगते करेंगे कि आप अपना क्यों उनको रिसिप्ट दे रहे हैं, भाई हमने जमा कर लिए, तो आपने क्या जमा कर लिए फिर? और सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था। अजमेर जिला बोल रहा हूँ, अभी तो अलग अलग एबा में खासा लफड़ा है। नरा तो हो चिड़िया माँ का जिला बन गया और नरा हो चिड़िया ये पाछे घूम जाए, वो भी चल रही। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सांगण रामगढ़ 3 ग्राम सेवा बनी थी शुरू में से, तो ये 3 ग्राम सेवा सहकारी बनाई। अंग्रेजों ने ये समझा कि अजमेर मेरवाड़ा के लोग पढ़े लिखे भी हैं, उसकी सबसे बड़ी ताकतवर संस्था है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यदि आपके सेक्रेटरी नहीं है तो आप वो योग्यता दे रखी, बीए होना चाहिए, कंप्यूटर भी होना चाहिए, जो भी योग्यता वो पूरी करता हो। गांव में आजकल बच्चे मिल जाते हैं, तो उस बच्चों को छांटो जिसका व्यवहार बढ़िया हो, चाल चलन बढ़िया हो और ईमानदार बच्चा हो, मेहनती हो। देखकर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अस्थायी सचिव लगा लो उसे। आपको कौन मना कर सकता है अस्थायी सचिव? संचालक मंडल की पावर है, सक्षम है। सामर जी रखते थे, सामर जी अमित शाह के सामने डरते नहीं थे, उनको बातें रखते थे मीटिंग में। तो आप वो 3 लाख फार्म जो भरे हैं राजस्थान में, एक को भी लोन नहीं मिला। जो किस पशुपालक क्रेडिट कार्ड का नाम दिया, 5 लाख लोगों को लोन देंगे, लोगों ने 3 लाख के करीब फार्म भर दिया, परंतु एक आदमी को भी लोन नहीं मिला। बोलो भी मिलोगे क्या गाँव में कोई लोन? अरे हाथ ऊपर करो, मिलोगे ना मिले? तो बात यह है कि क्यों नहीं मिला, उसका भी कमी है, उसको ठीक करे सरकार। हम प्रस्ताव भेजे यहाँ से
ठीक, ये क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से मिल रहा वो, उसका बांटने वाले अधिकारी एमडी कोऑपरेटिव बैंक होंगे। तो उसमें क्या है, कहा कि साहब आप 2 गाय भैंसे लोगे तो 2.5-4 के बीमे कराने पड़ेंगे, तो 5,000 तो वो हो गए। आज बैंक का 114वां वार्षिक अधिवेशन है और राजस्थान का ये पहला सहकारिता सेक्टर का बैंक है। इस मीटिंग में पूरे वार्षिक आय व्यय की पुष्टि जो निर्वाचित 215 समितियां और अन्य समितियां करीब 200-400 समितियां इसके जो मेंबर है उन सबके अध्यक्ष महानुभाव निर्वाचित सदस्य पधारे हुए हैं और उनको आय व्यय की पुष्टि और आगामी कार्य योजना के बारे में सबको सदन में पढ़ करके सुनाया और सर्वसम्मति से सभी ने उसका अनुमोदन किया। सहकारिता ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है, तो उसी संदर्भ में आज हमने एक लाडली बिटिया के नाम से एक योजना शुरुआत की है, जिसमें कोई भी व्यक्ति 200 रुपये के मिनिमम से अपना मासिक रूप से जमा करा करके सेविंग्स कर सकता है और उस पर बहुत अच्छी दर पे हम ब्याज दे करके और उसको लाभान्वित करेंगे, जिससे महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी ये योजना ज़िले में सहायक होगी। लगभग 90,000 किसानों को हम इस समय ज़िले से जुड़े हुए जो किसान वर्ग हैं उनको 0% पे 622 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं। करीब के लक्ष्य करीब 95% तक पूरे हो चुके हैं और रबी का वितरण शुरू कर दिया है। आगामी वित्तीय वर्ष में जो ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है उसमें हम 10% की बढ़ोतरी करके हर ऋणी काश्तकार को उपलब्ध करवाएंगे। आज इस मीटिंग में कुछ सदस्यों द्वारा बीमा योजना और खाद के संबंध में मुद्दा उठाया गया था। तो इनको एक अलग कंपनी है और खाद की जो सप्लाई होती है उसका बैंक में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता, पर सदन से सभी सदस्यों ने मांग की है कि जो ये सहकारिता सेक्टर की जो भी खाद की कंपनियां हैं वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं दे करके पूर्व की बाती समितियों को जो खाद उपलब्ध करवाया जा रहा है उसी अनुरूप उपलब्ध करवाएं, जिससे कि इनकी आय में भी वृद्धि हो। और कोई भी कट्टा अगर समिति पे जाता है तो हर जगह समितियों में निर्वाचित बोर्ड है, वहाँ 267 रुपये का कट्टा है तो 267 रुपये में ही बिकता है। और हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में वो माल सप्लाई होता है तो उसको 300 रुपये तक किसानों को देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दूसरी जो बीमा की प्रीमियम दरें हैं उस संदर्भ में पूरे राज्य सरकार द्वारा भी हमने अवगत करवाया। 17.46 तो 60 वर्ष से कम व्यक्तियों के लिए जो है प्रीमियम दर है और 46.90 पैसा करीब जो है 60 से 80 वर्ष के बीच के लोगों को प्रीमियम रखी गई है। तो ये प्रीमियम दरें अत्यधिक भारी है। पूर्व में भी हमारी जब सीसी बैंक के चेयरमैन और राजस्थान सरकार के बीच बात हुई तो हमने कहा कि इसे प्रधानमंत्री बीमा योजना से जोड़ दिया जाए, जिसमें बहुत कम राशि में ही 1 लाख रुपए तक की सुरक्षा उस व्यक्ति को भी लाभान्वित होगा और बैंक की रकम भी सुरक्षित रहेगी। तो उसके प्रस्ताव भी आज सभी सदस्यों के मांग करने पर हमने इसमें लिए। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे डेयरी के जो सबसे सीनियर कोऑपरेटर्स हैं अजमेर जिले और राजस्थान में सहकारिता की पहचान है, रामचंद्र जी चौधरी हैं, हमारे रामस्वरूप जी लामा है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और सभी क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष महानुभाव हैं और ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं। सर एक अध्यक्ष और व्यवस्थापक जो है, अध्यक्ष और व्यवस्थापक है, ये लोग बैंक में आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे लिए कुछ सुविधा यहाँ पर हो बैठने के लिए, चर्चा के लिए, इसको लेकर आज निर्णय ले लिया। कल से ही एक रूम में अलग से सीटिंग अरेंजमेंट कर देंगे। जो भी जिले का अध्यक्ष और व्यवस्थापक ही नहीं, अगर कोई किसान भी आएगा तो उसको आराम से एक वेटिंग रूम के रूप में जगह उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसमें वो लोग बैठ करके अपना कार्य के लिए आए हैं तो विश्राम